कैसे मानिए? अपने घर के गार्जियन की तरह ईश्वर को मानिए, जिस तरह से घर में गार्जियन होता है। आपके घर में जैसे बड़े लोग होते हैं, माता पिता का जगह दीजिए, उनको स्थान दीजिए, और जब भी उनके समक्ष जाएं, सुबह स्नान से निवृत्त होकर के जब उनके पास जाएं तो अपनी कामना उनके सामने प्रकट कर दें। हे प्रभु, आज मैं इस काम के लिए, इस अमुक काम के लिए, अमुक कार्य के लिए अमुक जगह पर जा रहा हूं। और आप जाइए, और जाने के बाद जब वहां से वापस आए तो जो भी हुआ है वह सारा वृतांत उस अपने इष्ट को, गुरु को या ईश्वर को जरूर सुनाएं। और जब आप ऐसा सुना देंगे और ऐसा सुनाने के बाद फिर आप देखिए आपका कार्य कैसे होता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मैं अगरबत्ती लगा दूंगा, माला लेके बैठ जाऊंगा, और वो भी गिनती गिनते, राम राम कितनी बार कर लिया, बोल 108 बार, आज हमने 4 माला करी तो 5 माला करी। क्यों गिनते हो? भगवान ईश्वर का नाम भी गिनने के लिए नहीं है। गिनिए मत, गुनिए, गिनिए मत, गुनिए। और जिस दिन से इस तरह आप करना शुरू कर देंगे, आप देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आप उनको जब तक भगवान कहेंगे, भगवान मानेंगे, तब तक आपको प्रोटोकॉल में रहना पड़ेगा और फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। नैवेद्य भी ले आओ, फूल भी लाओ, अगरबत्ती भी लाओ, भगवान नाराज ना हो जाए। 5 प्रकार के फल चाहिए, काहे के लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अरे यदि भगवान को प्रसन्न नहीं होना होगा तो आप 5 प्रकार के फल चढ़ा करके प्रसन्न करोगे तो कोई है 56 प्रकार का भी चढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। परमात्मा आपके अंदर के विकारों को देखता है। आप निर्विकार होकर के निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से, सकाम मत होइए, निष्काम भाव से उस प्रभु की आराधना करिए। परमात्मा आपको वो देगा जो आपने कभी नहीं पाया होगा। करके तो देखिए। और कैसी आराधना करना है? अगर हमें अपने जीवन में 5 तत्व की पूर्ति करनी है, 5 तत्व से शरीर बना है, नहीं, 5 तत्व जीवन को पूरा करने के लिए चाहिए। जो 5 तत्व है वो हमारे जीवन को चलाते हैं। शरीर का निर्माण गंध और पारे से हुआ है। तो इन 5 तत्वों की पूर्ति कैसे किया जाए? 5 तत्व की पूर्ति करने के लिए बहुत साधारण है और बहुत सीधा है। यदि कोई भी व्यक्ति इन 5 तत्वों की पूर्ति कर लेता है, इस पे ध्यान दे देता है, तो उसकी आराधना पूरी हो जाएगी। उसकी पूजा और पाठ जो भी करता है वह पूर्ण हो जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले सुबह उठिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा, पुरखों ने कहा, संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, सबने कहा और सबने जाना, लेकिन माना किसी ने नहीं। तो मान लीजिए जितना आप 4 घंटे बैठ करके ईश्वर का नाम लेंगे, उतना इन 5 तत्वों की पूर्ति करके अपने मनोकामनाओं की आप पूर्ति कर सकते हैं। या गुरु भगवान ने कहा है। तो कैसे होगी? सबसे पहले आप सुबह उठे और उठ करके धरती को, पैर को छुए, स्पर्श किए, तो पृथ्वी, कौन सा तत्व प्राप्त हुआ? पृथ्वी तत्व। अरे दादा बोल दो, पीछे बैठे हो, मुंह तो खोल दो। है क्या दिक्कत हो गई, परेशानी? आलू खुदिए ना, जाओ खोद डालो भी, बैठो। 5 तत्व। सुबह उठे, पृथ्वी का स्पर्श किया, पृथ्वी तत्व मिला। फिर संतों ने क्या कहा? बाहर उठ करके टहलिए। बाहर गए टहलने के लिए, वायु तत्व मिला। आकाश को निहारे, आकाश तत्व मिला। उसके बाद संतों ने, ऋषियों मुनियों ने कहा आकर के स्नान कीजिए। आकर के हम जल का स्नान किए, जल तत्व हो गया। 4 तत्व तो मिल गए, 5वां तत्व अग्नि तत्व कैसे होगा? उसका स्नान कैसे किया जाएगा? तो गुरु भगवान कहते हैं वहां से आकर के अपने इष्ट देव के सामने जाकर के बैठ जाइए और कर्पूर गौरम करुणावतारम, उस कपूर को जलाइए। जलाने के बाद
भगवान को, इष्ट को, आप जिसको भी, जिस रूप को भी मानते हैं उनको दिखा करके और अपने ऊपर लीजिए, अग्नि तत्व की पूर्ति हो जाती है। इस तरह से इस 5 तत्वों की यदि आप पूर्ति करते हैं तो आपको वह हर चीज प्राप्त होगी जिस जिस वस्तु की कामना करते हैं। कहते हैं यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्ति नोति निश्चितम। और कैसे प्राप्ति होगी, और कैसे प्राप्ति होगी? गुरु भगवान कहते हैं और एक साधन है। कैसे साधन है? वह कौन सा साधन है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जिस पुष्प को चढ़ाने की, चरणों में चढ़ाने के लिए और नैवेद्य को चढ़ाने के लिए पूजा समझते हो, आराधना समझते हो, ना तो वह पूजा है ना आराधना है। क्यों? क्योंकि दिखता न मैं तपता न अथवा, दिखता न मैं तपता न अथवा, यज्ञ वेदों से कहीं। हे अर्जुन, ना तो मैं तप करने से दिखता हूं, न दान करने से, न यज्ञ करने से, न वेद पढ़ने से। गीता में 11वां अध्याय 48 से 52 श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो मैं, मुझे कोई वेद पढ़ करके प्राप्त कर सकता है, न यज्ञ करके, न दान करके, न तप करके। फिर किससे प्राप्त होंगे प्रभु? तो बोले क्या? केवल एक अनन्य अनेन प्रकारेण भक्ति प्राप्त नोत निश्चितम। तो अनेन प्रकार की भक्ति क्या है? बोले अनेन प्रकार की भक्ति, गुरुदेव भगवान कहते हैं, फिर भगवान कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मम तुम ब्रह्मम त्वसी ब्रह्मम ब्रह्मास्मि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, बाकी कोई नहीं है। और लोग कहते हैं हम इतने देवताओं को पूज रहे, नहीं, देवता तो एक है, उनके रूप अनेक है, उन रूपों को आप पूज रहे हैं। जिस प्रकार आप अकेले हैं लेकिन माता के सामने जाने के बाद में पिता बन जाते हैं, चाचा के सामने जाएंगे आप भतीजा हो जाएंगे, पुत्र के सामने गए तो पिता बन गए, मामा के यहां गए भांजे बन गए। आपके रूप बदल रहे हैं, आप अनेक नहीं है, एक ही है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। हाँ, दूसरा जहान में, दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। हे गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव के स्वरूप मानो, गुरु ब्रह्म रूप मानो, शिव के समान रूप। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव के स्वरूप मानो, साक्षात विष्णु जानो, लिखा है पुराण में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में जिस 5 तत्वों की हम बात करते हैं, वह 5 तत्व हमारे शरीर में ही है।
तो हमारे शरीर में कहाँ है 5 तत्व? 5 उंगलियों में। अंगूठा ये अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये 5 तत्व 5 प्रकार के हमारे 5 उंगलियों में है। अब देखिए एक अद्भुत, गुरुदेव भगवान कहते हैं एक अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत बात। आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं है, और गुरुदेव भगवान कहते हैं किस लिए बराबर नहीं है, तो बताते हैं क्या कहते हैं। ये 5 उंगली बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति के 3 ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन तीनों गुणों को बैलेंस करने के लिए ये 3 उंगलियां कार्य करती हैं और 2 उंगलियां ज्ञान मुद्रा में रहती हैं। क्योंकि सूर्य जो है ज्ञान देता है, सूर्य जो है ऊर्जा देगा, बृहस्पति ज्ञान देता है। सूर्य ऊर्जा देता है, बृहस्पति ज्ञान देता है। तो हम दोनों उंगलियों को मिला लेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा हो गई, और इसको ऐसे कर दिए तो ये ध्यान मुद्रा हो गई, और इतना कर दिए तो योग मुद्रा, और यहाँ पे कर दिए तो ज्ञान मुद्रा। अब जब ज्ञान मुद्रा बन गया किससे मिला के? वायु तत्व और अग्नि तत्व। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अग्नि जल नहीं सकती है, इसलिए वायु तत्व और अग्नि तत्व को मिलाया गया तो ये ज्ञान ऊर्जा हो गई। अब 3 उंगलियां, तो सबसे बड़ी उंगली बीच की, तो सबसे ज्यादा गुण कौन सा? सतोगुण। उससे एक छोटी उंगली अनामिका, तो उससे कम रजोगुण। कनिष्ठिका उससे छोटी, तो उससे कम सतोगुण। तो ये सत और रजो तीनों गुण आ गए। और जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो अग्नि तत्व और वायु तत्व मिल करके जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उन नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। और तीनों गुण बराबर हो जाते हैं और 5 तत्व बराबर हो जाते हैं, और 3 नाड़ियां पित्त वायु कफ, 3 नाड़ियां भी बराबर हो जाती हैं। तो जब ये बराबर हो जाती है तो इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये जो 3 नाड़ियां हैं, ये स्वतः ही सुषुम्ना नाड़ी अपने आप चलने लगती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि 7